आपके बॉडी का असली कंट्रोल रूम दिमाग नहीं है, बल्कि हार्मोन्स का नेटवर्क है। और इसी नेटवर्क को समझने का स्मार्ट तरीका आपके एंडोक्राइन सिस्टम के जो अंडरस्टैंडिंग है ना, उसको हमेशा के लिए क्लियर कर देगा। आज हम इस टॉपिक को एक सिंपल स्ट्रेटेजी से मास्टर करने वाले हैं और हर पॉइंट आपको एग्जाम में कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को हैंडल करने में बहुत मदद करेगा। सबसे पहले एक बात याद रखिए कि आपको एंडोक्राइन ग्लैंड को अलग से चैप्टर की तरह नहीं पढ़ना है, बल्कि उन्हें एक कनेक्टेड नेटवर्क की तरह देखना है। इसलिए सबसे पहले हाइपोथैलेमस से शुरुआत करिए, फिर पिट्यूटरी, उसके बाद थायराइड, फिर पैराथायराइड, फिर एड्रिनल एंड पैनक्रियाज एंड फाइनली गोनैड्स। इस फ्लो को आप इस सेंटेंस से याद रख सकते हैं, हैप्पी पीपल थिंक पॉजिटिव एंड प्रॉस्पर ग्रेटली। इस सीक्वेंस से ग्लैंड्स में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। अब दूसरा पॉइंट समझिए, हर ग्लैंड के लिए सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है आपको: ग्लैंड्स का नाम, हार्मोन का नाम और हार्मोन का मेन फंक्शन। इसके बाद एक लाइन में हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन के इफेक्ट्स को याद करना है। इसी जगह से नीट में स्टेटमेंट बेस्ड और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस बहुत आते हैं। हार्मोन्स के नाम जो है वो मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन फंक्शन बिल्कुल अलग होते हैं, इसलिए इन्हें कभी मिक्स मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन अलग काम करते हैं। इसी तरह से पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट इफेक्ट दिखाते हैं। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक जो आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए, वो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को एक सिंपल थर्मोस्टेट की तरह इमेजिन कीजिए। जब हार्मोन जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो सिक्रीशन कम होती है, और जब हार्मोन कम होता है तो सिक्रीशन ज़्यादा होती है। इसी कॉन्सेप्ट पर कई असर्शन, रीजन और एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। साथ ही एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का डिफरेंस भी एक टेबल में आप कंपेयर कीजिए। ग्लैंड्स में डक्ट्स हैं या नहीं है, सिक्रेशन ब्लड में जाता है या नहीं जाता है, बस इतना सा कंपैरिजन आपको कई क्वेश्चंस में डायरेक्ट मार्क्स दिला सकता है। अब बाकी 2 ट्रिक्स भी याद रखिए। पहली बात, पैनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड बोलने का रीजन कभी मत भूलिए, क्योंकि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंडोक्राइन फंक्शन करते हैं और एसिनर सेल्स एक्सोक्राइन फंक्शन करते हैं। दूसरी बात क्या है, हार्मोन्स को केमिकल नेचर के हिसाब से भी ग्रुप करिए, यानी कि कौन से हार्मोन्स पेप्टाइड हैं, कौन से हार्मोन्स स्टेरॉयड हैं और कौन से हार्मोन्स एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं। इसी ग्रुपिंग से एलिमिनेशन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। इस तरह के विजुअल लिंक्स जो है ना, वो आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपका रिवीजन भी बहुत फास्ट स्पीड से होगा। आखिर में एक बात हमेशा याद रखिए कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो फैक्ट्स का चैप्टर नहीं है, बल्कि ये एक कंप्लीट कम्युनिकेशन नेटवर्क है। आखिर जब आप इनके कनेक्शन को समझ करके प्रिपेयर करते हैं ना, तब हर ग्लैंड अपनी जगह ऑटोमेटिकली याद रहने लगती है। याद रखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड को आप जितना लॉजिकली समझेंगे ना, उतना ही कॉन्फिडेंटली आप नीट में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे।